मेरा नाम ज्योति है। मैं सिटी में पली बड़ी हुई हूँ। मेरे पिता ने मेरी शादी कम उम्र में कर दी। जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे पति शादी के 1 महीना बाद विदेश चले गए। घर में मैं, मेरी सास और मेरा देवर था। मेरे देवर अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। पति के जाने के बाद मुझे अकेलापन महसूस होता था। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तभी मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसके कदमों की आवाज़ साफ साफ मेरे कान पर सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे में अकेली थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर देखने के लिए निकली। लेकिन मुझे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं हैरानी से इधर उधर देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम हो, और मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी। तभी मुझे अपने देवर के कमरे से कुछ हलचल समझ में आई। पहले तो मैंने सोचा शायद पढ़ रहा होगा, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि मेरे देवर के कमरे में एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। मेरा देवर बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला था। मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकती थी, लेकिन कमरे में दूसरा और कौन था, यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मैं सच जानने के लिए कमरे के पास गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखने पर मुझे दो लोगों की परछाई दिखाई दी। अब मुझे यकीन होने लगा कि अंदर ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। अगले दिन मैंने फिर वही आवाज़ सुनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा देवर किससे बात करता है और रात को कमरे में कौन होता है। अगले दिन मैंने देवर से बात की तो वह बोला, भाभी तुम भी मजाक करती हो, रात को मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ में कौन होगा। और बात घुमा दी। अगले दिन मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं यह रात जानकर ही रहूँगी। अगले दिन मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर जल्दी अपने कमरे में चली गई। मौका देखकर मैं अपने देवर के कमरे में छुप गई। कुछ देर बाद देवर कमरे में आ गया और पढ़ाई करने लगा। करीब 10 बजे होंगे। मैंने चादर लपेटे किसी को आते देखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। देवर ने जैसे ही उसको देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई। कमरे के अंदर आकर जैसे ही उसने चादर हटाई, मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह तो मंदिर के पास वाला भिखारी था। देवर ने उसको एक थाली में खाना दिया और बोला, मज़े से खा लो इसको। भिखारी कुछ बोल नहीं पाता था, वह इशारों से उससे बात कर रहा था। दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैं हैरान थी कि मेरा देवर इसको घर में बुलाकर खाना खिलाता है। आखिर ऐसी क्या बात है। भिखारी ने खाना खाया। दोनों कुछ देर तक बात करते रहे और इसके बाद भिखारी चला गया। भिखारी के जाने के बाद मैं देवर के सामने आ गई। मुझे देखकर देवर के चेहरे के रंग उड़ गए। डरते हुए बोला, भाभी क्या आपने उसे देख लिया। मैंने कहा, हाँ, और अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई से बता दूंगी। देवर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि एक दिन जब वह कॉलेज से लौट रहा था, रास्ते में एक ट्रक ने उसे टक्कर मारने ही वाला था कि तभी भिखारी ने आकर उसकी जान बचा ली। मुझे बचाने के चक्कर में ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने बताया कि सर में चोट होने की वजह से वह अपनी याददाश्त खो बैठा है। अस्पताल से ठीक होने के बाद मैं ही उसका ध्यान रखता हूँ और उसे रोज़ खाना खिलाता हूँ। मैं उसके लिए यही बस कर सकता हूँ। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा गला भी भर आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे देवर को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं।